स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, मगर उन मंदिरों के रहस्यों से आप वाकिफ नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर्टिकल 1 और मैं हूं आपका होस्ट लव शर्मा। और ये है हमारा नया सेगमेंट टॉप 5। इस लिस्ट में पहला नाम आता है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का। आज तक आपने भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर देखे होंगे जहां उनकी एक मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु उनकी सच्चे दिल से पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन देने के लिए आते हों और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता हो? नहीं देखा ना? शायद आपको इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं हो। तो चलिए आज हम आपको इस मंदिर से रूबरू कराते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के कवि कंबोई गांव में मौजूद है। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर दिया था। इसके बदले में भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया था। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता और पुत्र की आयु भी 6 दिन की ही होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने कर तो दिया, लेकिन शिव भक्त की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। विष्णु भगवान ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है वहां वो शिवलिंग की स्थापना करें। इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये फिर से दिखाई देने लग जाता है। ऐसा सुबह शाम 2 बार होता है और लोगों द्वारा इसे भगवान शिव का अभिषेक माना जाता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है मां कामाख्या देवी मंदिर का। मां कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। ये मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शक्तिपीठ क्या होते हैं। दरअसल जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शव को काटा था, तभी कामाख्या में उनका शरीर का एक अंग गिरा था। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ देवी भगवती की कोई मूर्ति ही नहीं, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा जल निकलता रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माँ भगवती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काट कर दिया जाता है। साथ ही यह जगह तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। इस लिस्ट का तीसरा नाम है निधिवन। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय और उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं। लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधिवन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती के पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय मंदिर में रह जाता है तो या तो वो अंधा हो जाता है या फिर अपनी सुनने की क्षमता खो देता है। बताया जाता है कि इस वन में एक छोटा कमरा है जिसमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी के गिलास में पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश, साड़ी, चूड़ियाँ भी वहाँ रखी जाती हैं। सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, पुजारी को पानी का एक खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। हैरानी की बात यह है कि इंसान तो इंसान, बंदर भी रात में आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का। राजस्थान के दौसा जिले के नज़दीक 2 पहाड़ियों के बीच में यह मंदिर है।
इस मंदिर में आपको ऐसी विचित्र परंपराएं और मान्यताएं देखने को मिलेंगी जिससे आप हैरत में पड़ जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ज़्यादातर मंदिरों का प्रसाद घर लाना अच्छा माना जाता है, मगर मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद घर लाने की मनाही होती है। दरअसल ये मंदिर भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर यहाँ का प्रसाद कोई खा ले या अपने साथ घर ले जाए तो उस पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ और ज़रूरी नियम भी हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद प्रभु राम और माता सीता के दर्शन करने ज़रूरी हैं। बालाजी के दरबार में आने से करीब एक सप्ताह पहले प्याज, लहसुन, मांस वगैरह का सेवन बंद कर दें। बालाजी की आरती के समय सिर्फ भगवान की तरफ ही देखें। आरती के समय पीछे मुड़ना या किसी की आवाज़ सुनकर पीछे नहीं देखना चाहिए। प्रसाद के साथ कोई भी खाने पीने की या अन्य चीज़ों को भी साथ ले जाना निषेध है। इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। 2011 में एक IAS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। तलाशी लेने पर उन्हें 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के थे। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया था। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। तिजोरी B के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से चैम्बर B को भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। तिजोरी खुलने के बाद याचिकाकर्ता की अकस्मात मौत के बाद लोगों में डर बैठ गया और यह धारणा और मजबूत हो गई। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी भी मंदिर पर डेडिकेटेड वीडियो या डॉक्यूमेंट्री बनाएं। अगर हाँ, तो किस मंदिर पर? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।